ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, बहुत ज्यादा ही आपको हर्ट हुआ है इस चीज पर, तो इस पर्सन ने सब हरकत क्यों की थी? और ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत मतलब कुछ बहुत 30 मार खाऊं, मेरे पास बहुत कुछ है, ये वो जो भी है। इन्होंने ये हरकत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिया कि मैं जो करूंगा सो करूंगा, मेरा मन, मैं जो चाहूं वो कर दूंगा, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सब सही है। क्यों? सामने वाले को मैं ट्रीट कर रहा हूँ वैसे, वो ट्रीट हो रहा है वो इंसान ऐसे, और लोगों को लग रहा है कि मैं खराब ट्रीट कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा ही से ट्रीट कर रहा था उस इंसान को। मैं अच्छा से इसलिए कर रहा था बिकॉज वो ट्रीट वैसे ही हो रही थी, तो मैं क्या करूं? उसने कुछ बोला तो नहीं था। और कोई इंसान, मे बी समबडी हैज सेड कुछ वो ऐसे करो वैसे करो, दैट लाइक ट्रीटिंग यू लाइक कि मैं तो ऐसे ट्रीट कर रहा था उस पर्सन को, और वो तो इंसान ऐसा नहीं बोल रही थी कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं ही होगा ना। एंड सब पीपल आर सेइंग कि नहीं ऐसा कुछ इसलिए नहीं होगा बिकॉज एक्चुअली उसने बहुत कुछ बोला नहीं है। बहुत कुछ अगर उसने बोला होता तो बहुत कुछ आपको पता चल जाता, बट वो इंसान ने उसको छुपा लिया, घुट ली, तो इसलिए ऐसा हो गया। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया आपने, पर वो इंसान घुट रहा होगा अंदर से, इसलिए उस पर्सन ने ऐसा किया। एंड दैट पर्सन सही कि हाँ तो बोला होता ना अगर ऐसा बात होता तो। बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस पर्सन से जो हेट्रेड महसूस हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है बिकॉज इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपा रखी। खास करके किसी इंसान के साथ अगर कोई कनेक्शन था, या कोई इंसान है उनके लाइफ में, या वो ऑलरेडी वो है, पता नहीं, वट एवर दैट लेडी, वट एवर दैट पर्सन इज, या किसी इंसान की बात सुनते हैं बहुत ज्यादा। ये जो भी चीजें हैं, ये इन्होंने बहुत कुछ हाइड करके रखा हुआ आपसे, या वो इंसान अभी भी आपके कनेक्शन में इंटरफेयर करता है, या ज्यादा होशियार बनता है, तो ये सारी बातें इस पर्सन ने छुपा रखी होंगी आपसे। एंड यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि ना वो जो भी छुपी हुई बातें हैं, जो भी वो इंसान है थर्ड पर्सन, जो भी वो कितना गिरा हुआ इंसान है, और अंडरस्टैंडिंग कितनी गिरी हुई औरत है, घटिया सी है एकदम। तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी ना, यू विल लाफ एट योर सेल्फ। आपको ना हंसी आएगा अपने आप पर कि आप क्या मतलब कैसी चीजों को भाव देते हैं लाइफ में यार, कैसे कैसे लोगों को भाव दे देते हो यार, गजब। यू विल अंडरस्टैंड, ये होने वाला है। यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या मिस्टेक कर दिया है, किसको मैंने भाव कैसे दे देते हैं ऐसे लोगों को, या आपका एक थिंकिंग टूटने वाला है कि अरे यार ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। और अबाउट योर पार्टनर, यू आर मेकिंग दिस वेरी क्लियर टू योर पार्टनर कि ना ऐसा है, या तो आप अपनी गलतियों को सुधारो, या तो आप साफ साफ बताओ कि ये आपके जीवन में आई एम देयर इन योर लाइफ, या कोई और भी है, या आप मतलब आप मे बी आपके पास ऐसा कोई फैमिली प्रेशर हो, या सोसाइटल प्रेशर हो, या पीपल का प्रेशर हो, वट एवर एस, ये क्या हरकतें हो रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो कि ये क्या हरकत हो रहा है। और ये इंसान ये सब इसलिए कर रहा है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सी कि आप मतलब कब तक नहीं बोल रहे हो मेरे को कुछ। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इट मीन्स कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे पर, और आप अगर बोल रहे हो तो इट मीन्स कि यू नो कोई बात है। एंड नाउ यू आर इन द स्पेस वहां पे जहाँ पे आप ट्रूथफुल तो हो बहुत ज्यादा, यू आर ऑन द ट्रूथ, यू आर ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। बट आप एक बात और समझ रहे हैं कि ये इंसान एक प्लेयर तो नहीं है, लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये कोई, बिकॉज हर इंसान का एक नेचर होना चाहिए, एक नेचर होता है। एंड द काइंड दे आर ट्रीटिंग, जनरली जैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है उसी से इंसान का असली लक्षण पता चल जाता है। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इस पर्सन ने आपको हमेशा से डिसरिस्पेक्ट ही तो किया है, और आप इसको इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं फिर? दैट्स द क्वेश्चन। इवन गॉड इज आस्किंग कि तुम क्यों इसका इतना आदर कर रहे हो, तुम सह क्यों नहीं हो इतना? कौन सा तुम धर्म का यहाँ पे स्थापना कर रही हो जो खुद ही अधर्म के पक्ष में चल रहा हो, जो खुद ही तुमको इतना अपमानित कर रहा हो? उससे पूछना जरूरी है कि तूने ये किया क्यों, पहले ये बता। पूछो इस इंसान से। और यही पूछना आपका सबसे बड़ा धर्म होगा। सबसे बड़ा धर्म आपका इस समय यही है कि तुमने ये किया क्यों है, पहले ये बताओ। और तुम हो कौन, और तुम क्या प्रेडिक्ट करते हो, क्या ये करते हो, किसने आपको ये अधिकार दिया हुआ है?
कि आप बताएंगे और आप समझाएंगे और आप करेंगे जब आप खुद ही इतने गिरे हुए हैं? तो ये आपने पूछा नहीं है साफ साफ कि जब तुम हो और तुम हमको ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो मेरा तो पूरा अधिकार बनता है कि तुमसे पूछने का कि तुम किस टाइप के आदमी हो, तुम क्या हो, तुमने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया मेरे साथ, और आप क्या करने का सोच रहे हैं? और आप ये भी समझ जाएंगे एक चीज कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ ही मिलकर के सारा खेल खेला है, एंड दे आर ट्राइंग टू शो कि हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, वी आर सो इनोसेंट, एंड इस पर्सन ने ये शो किया कि भैया दे आर ट्राइंग टू शो यू कि हम लोगों को तो सब कुछ तो पता ही है, हम लोग तो सब जानते ही हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड इस पर्सन को पता है कि नहीं, लेट मी सी, इस इंसान को सब कुछ पता है कि नहीं। क्या आप जानते हो या नहीं जानते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है? बिकॉज सामने वाले इंसान के बारे में भी सब कोई जानता है, और आपके बारे में भी आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन अगर आपको क्रोध आया तो इसका मतलब यही है कि आप मेरे को पीटोगे, एंड जब आप मेरे को पीटोगे तो क्रोध शांत ही होगा, फिर हमको रोना ही आएगा, हमको बुरा ही लगेगा कि आपने ऐसा किया मेरे साथ। पर आपको ना, यू कैन से दिस वेरी ब्लंटली, मेरे को घृणा सा हो रहा है, मतलब जब आदमी को घृणा होने लगता है ना किसी से, अजीब सा हेटरेट जैसा, तो भगवान भी शायद उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और यही कह देते हैं कि काम कर बेटा, देख ले यहाँ पर कि यहाँ तेरे लिए कुछ है भी कि नहीं। तो आप एक बहुत लंबे रास्ते पर चलते आ रहे होंगे और आपको ना मन कर रहा है चप्पलों से पीटे किसी को, सच में चप्पलों से पीटे, खास करके से थर्ड पार्टी को या किसी और पर्सन को, या जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, यू जस्ट फील लाइक चप्पलों से मारो इनको, बाहर निकाल निकाल के मारो गद्दारों को। आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि तुम जैसा गद्दार तो हम कहीं देखे ही नहीं, या इस पर्सन को आप ये ब्लंटली आप बोलना चाह रहे होंगे कि क्या आपने दुश्मनी निभाई है हमसे, वाह अद्भुत। ऐसे ही लोग जो होते हैं ना 50 और प्रेतों की योनि में भटकते हैं जीवन भर। हाँ, तो फाइनली आप ये समझ गए कि आपका नहीं बोलना ही सबसे खतरनाक था इस सिचुएशन में। आपको बोलना चाहिए था और बहुत ब्लंटली ये बोलना चाहिए था कि आई एम डन विद सर्टन थिंग्स, और इतना अपने आप को हाइप करने का जरूरत नहीं है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, आप कितने बड़े इंसान हो, आप कितने छोटा। बहुत ज्यादा बड़प्पन अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हारा बड़प्पन मेरे आंखों में जिस दिन चढ़ जाएगा जैसे तुम्हारा बड़प्पन मेरे आंख में गड़ने लगा है अब। इतने बड़े बन गए आपके पार्टनर आपकी आंखों में कि आपको लग रहा है कि भाई अब इन तो भगवान करे तुम छोटे क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुमको छोटा बनना पड़ेगा, अब तो छोटे बनो। और बड़े थर्ड पार्टी समबड़ी जो इतना अपने आप को समझ रही है कि मैं डेस्टिनी लिख दूंगी लोगों का, और डेस्टिनी अपना इसे लिखा नहीं जा रहा है, खुद ही आपके ऊपर जो है निर्भर पड़ी है कि मेरे को कुछ कर डालेगी ये। लेकिन से दैट कि तुम्हारा तो किस्मत हम कलम से लिखेंगे बेटी, तेरा तो किस्मत हम अलग से लिखेंगे। ये आपके लिए होगा कि आप ना बहुत अंदर से भरे हुए होंगे एकदम जहर का गुब्बारा,
एंड यू कैन से दैट कि जिस दिन ये निकलेगा ना उस दिन सारा देवत्व भुला देंगे हम जिस दिन ये देवत्व या तेल बेचने उस दिन। ठीक है, और आपके लिए कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेट्स सी। पता है इंसान कभी कभी ना कुछ पाप ऐसे करता है अपने लाइफ में, या कुछ चीजें जीवन में ऐसी घटित होती हैं जिसके बारे में आपको बोलने में भी शर्म आता है। आपके सामने से लोग ऐसा प्रपंच, ऐसा छल, ऐसा गद्दारी कर चुके होते हैं जिसको आपको बता भी नहीं सकते आप, क्योंकि जिस संबंध में वो होता है ना वो संबंध बड़ा पवित्र माना जाता है, और उसमें जो छल करते हैं वो संस्कारों से भी निम्न होते हैं। और जो निम्न नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे नीचता का व्यवहार थोड़ा करके रखना चाहिए, पहले से बता के रखना चाहिए कि तुम यही हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म बता रहे हैं कि तुम कौन हो। आदमी को परिभाषित उसके कर्म ही करते हैं। तो ये सारे जो धूर्तता वाले काम है। अच्छा देखो, ऐसे लोगों के पास ना ट्रिक भी बहुत होता है कि अपने आप को फंसते हुए देखेंगे, तुरंत रो देंगे, तुरंत बता देंगे पूरी दुनिया को कि ऐसा हो गया था हमारे साथ, हम तो बहुत प्यार करते थे, हमने तो कुछ बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं अच्छे अच्छे वाले। लेकिन से दिस कि भैया हम तो मान ही गए, क्या गजब के प्लेयर हो आप, क्या गजब के खिलाड़ी हो आप, क्या खेल खेले हो मेरे साथ। पर आप एक्सेप्ट करके चलिए कि जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके जीवन में, कहीं ना कहीं इसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको देखो, सच को जान लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार आदमी सच जान लेता है ना, उसके बाद फिर वो झूठ में नहीं जीता है, फिर वो सत्य में जीने लगता है। जब सच में आप जीने लगेंगे ना तो आपको ना खुशी होगा ना दुख होगा, समत्व में आप आ जाएंगे। जब ना खुशी और दुख, उत्साह ही समाप्त हो गया हो ना, इंसान स्थिर हो गया हो बिल्कुल, तब जीना उसको शुरू करता है वो इंसान। कहते हैं कि जीने के लिए ना आदमी को बार बार मरना पड़ता है, और मरते हुए इंसान मतलब आदमी अपना ट्रुथ देख लेता है कि कौन कितना गद्दार था, कितना वफादार था, कितना वफादार है। जब ये सब कुछ देख लिया जाता है अपने आसपास वालों का, तब जब आप सत्य में स्थित हो जाते हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि क्यों कहा जाता है कि भगवान के अलावा आपका कोई अपना नहीं है। फिर आप ये समझते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई अपना इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे करीबी इंसान भी लालच में, स्वार्थ में, अपने हित में तुम्हारे साथ वो कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो ये सब करने के बाद आपको भगवान जी याद आएंगे, तो भगवान आपको ये बताएंगे कि काम करो, जो तुम कहा जा रहा था वो कर डालो, जो तुम काम का बीड़ा उठाई थी वो कर डालो। काहे के लिए तुम अपने माथे पर गद्दारी लोगी। लेकिन हाँ, ये जो आपके अंदर जो भी है, जिस पर्सन ने किया है, इनका पेंडिंग ये रहा होगा कि आपने बहुत सहा होगा, बहुत चुप रहे होंगे आप, और चुप रहना आपका स्वभाव नहीं होगा, आपने बना रखा होगा। तो अब आपको भगवान कहेंगे स्वभाव थोड़ा बदलिए अपना, और इस इंसान को, जो भी आपके अगर ये पार्टनर है, थोड़ा कॉलर वॉलर पकड़ना ठीक से सीखो, खींचना उचना सीखो बढ़िया से, क्योंकि ये भी एक होता है एटीट्यूड आदमी का। थोड़ा समझो, थोड़ा शेक करना सीखो इस इंसान को कि मूर्ति भी हो तो हिलो डुलो, चलो मेरे सामने, नहीं चलोगे तो खंडित कर देंगे तुमको हम, या विसर्जित करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये सब आपको समझना पड़ जाएगा थोड़ा बढ़िया से कि, एंड आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी गुड वे, अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, गलत तरीके से नहीं बोल रहे कि आप किसी को हर्ट कर दो। आई एम सेइंग कि कभी कभी ना आदमी को थोड़ा सा शेक करके अंदर तक, आत्मा तक कचोट कर उसको बताना पड़ता है कि तुम ये हो, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस ये बोल रहे हैं, तुमने ये किया है बिकॉज तुम ये हो। और आपको अब ये जस्टिस भी आपको मिल गया कि आपको ना जिस पर्सन से जितना आपको, आप ना ये समझिए कि वो नहीं थे जो आप सोच रहे थे। दिस पर्सन इज एक्चुअली द वर्स्ट काइंड ऑफ योर एनिमी। जेलसी, कंपटीशन, आपको आगे ना बढ़ने देना, आपको ज्यादा आगे बोलने ना देना, तुमसे हमेशा हम आगे रहेंगे, सब था इनके अंदर हमेशा से। और आप इनको लाख समझा लो, लाख ज्ञान दे दो, लाख कुछ भी कर लो,
आदमी का स्वभाव वही रहता है जो वो रहता है। बट यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ कर रहे थे, आपको कुछ करना था आगे बढ़कर, डू दैट। ये बोलकर करो कि हाँ ये हमारा करना उचित है या ऐसा कुछ भी, बट आप नेचर तो समझ गए होंगे ना इस इंसान का। अब फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इतना कुछ करने के बाद, आफ्टर सो मच, इतना सब कुछ पेन ट्रबल सहने के बाद, स्टिल आप वही हो, तुम वही हो जो तुम थे। एंड यू आर सेइंग कि हम नहीं बदलेंगे या मेरे पास ये है, तो अच्छी बात है, बट हमको जो करना है वो करेंगे। आई विल डू वॉट इज नीडेड, बिकॉज मेरे लिए वो करना उचित है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम प्रयास किए पर फिर भी शायद भगवान की इच्छा जो भी है। सो आप इस रिलेशनशिप को मेंड करने का प्रयास करो, जो भी आपसे कहा जा रहा है वो प्रयास करिए आप, और ईश्वर पर छोड़ दो कि उनकी इच्छा क्या है। पर इस पर्सन को भी आप ये बता सकते हैं कि मैंने वो सब कुछ किया जो ना इंसान सोच भी नहीं सकता एक कनेक्शन में सफर करने का। आपने मेरे को वो नर्क दिखा दिया है, स्वर्ग तो छोड़ो दूर की बात है, तो तुमने मेरे को लाइफ का वो नर्क दिखाया इस टेंडर एज में, इस एज में या इस रिलेशनशिप में तुमने हमको वो दिखा दिया है, जिसके बाद अगर तुम स्वर्ग का सुख भी देना चाहोगे ना, तो हमको यही समझ आया कि इससे तो मौत अच्छा है, मृत्यु इससे ज्यादा बढ़िया है। यू विल बिकम दैट पर्सन। आपको वहां तक इन्होंने चोट पहुंचाई है कि इससे, पर ठीक है, जब आपको जिंदा कोई इंसान ऐसे मार देता है ना, तो आपको समझ आ जाता है कि जीवन जीते कैसे हैं। जीवन ऐसे जीते हैं कि कोई हो या कोई ना हो, आप हो कोई हो या कोई ना हो, आप हो, और आप पूरा